बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है। चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर दुनिया के सबसे खौफनाक तरीन हथियार का कामयाब तजर्बा कर लिया है। नाज़रीन, अब पूरी दुनिया के अंदर मौजूद अमरीका के जहां जहां पर भी तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े हैं, वो सिर्फ चंद मिनट्स के अंदर जो है वो मलबे का ढेर बन जाएंगे। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ईरान ने नाज़रीन कमाल कर दिया। एक तो ईरान अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद चौथे नंबर पर किस पोजीशन में पूरी दुनिया में आ चुका है, इसकी तफसीलात। और इसके बाद नाज़रीन ईरान ने अपनी जो जासूसी की वजह से, यानी जो ईरान का बड़ा नुकसान हुआ है, तो उसे बड़ा सीखा है। अब ईरान ने दुनिया का ये वाहिद मुल्क बन चुका है कि जो अपने ऊपर ही डिपेंड करेगा, यानी iOS, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट और उसके बाद चाइनीज सॉफ्टवेयर, हर चीज से उसने निजात हासिल कर लिया और तमाम तर सैटेलाइट्स जो हैं उसके अपने वो तमाम निज़ाम को कंट्रोल करेंगे। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका के ये तैरते हुए फौजी अड्डे पूरी दुनिया के लिए एक खौफ का माहौल बनाए हुए हैं। लेकिन आप अंदाजा लिए, एक लम्हे के लिए सोचिए कि ये तमाम के तमाम जो अमेरिका की ताकत की एक अलामत है, ये तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े जो कि समुद्रों के अंदर तैर रहे हैं और अमेरिका की ताकत की एक बड़ी अलामत के तौर पे मौजूद है। अगर ये चंद लम्हों में तबाह बर्बाद हो जाए तो दुनिया में किस तरह का सिनेरियो बने। अब नाज़रीन, अमेरिका जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अपने पर जो है वो समेट रहा है, जो उसने फैलाए हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अब टेक्नोलॉजी की जंग है, अब हथियार इस किस्म के बन रहे हैं कि अमेरिका तो वहीं पे खड़ा हुआ है। अब इसने जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम अपना बनाया हुआ है वो ऐसा है कि चाइना के बेशतर जो मिसाइल हैं वो इंटरसेप्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। यहाँ तक कि ईरान ने जो मिसाइल चलाए थे वो भी रोकने में नाकाम रहा। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि चाइना को भी अंदाजा है कि इनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट जो है अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े हैं जो साउथ चाइना सी के अंदर मंडलाते रहते हैं। तो अब जो है उन्होंने नाज़रीन पहले तो DF-17 जो है वो इन्होंने एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया था, लेकिन अब जो तजर्बा किया गया है वो DF-27 का है। नाज़रीन, ये DF-27 क्या है आइए आपको बताते हैं। ये DF-27 नाज़रीन इतना खौफनाक हथियार है कि ये माक 10 की स्पीड से परवाज करता है, यानी कि इसकी स्पीड जो है वो आवाज से 10 गुना ज्यादा तेज है। और ये जो है वो रवायती, मतलब हैवी रवायती वॉरहेड्स और उसके बाद न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। और जो ये नाज़रीन इसको जो है ये जो DF-25 है, ये तो साउथ चाइना सी का जो एरिया है इसको कवर करने के लिए बनाया गया था कि साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर जहां पर भी जो है वो अमेरिका अपने तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े के साथ कहीं से दाखिल होने की कोशिश करिए, चाइना के ऊपर हमले की कोशिश करे तो उसको निशाना बनाएगा। लेकिन अब ये जो DF-27 है ये इतना खौफनाक है, आप अंदाजा लगाइए कि जो जितने भी, यानी ऑस्ट्रेलिया तक ये मार करने की सलाहियत रखता है। और इसके बाद साउथ चाइना सी तो है, इसके अलावा जनाब रेड सी है, उसके बाद अलास्का है, कहीं कहीं पर भी ये मौजूद होंगे या आप यूं कह लीजिए कि दुनिया के किसी भी समुंदर के अंदर ये मौजूद होंगे। तो चाइना जो है वो उन्हें हिट करने की सलाहियत रखता है और ख़ास तौर पे अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े जो हैं उन्हें समुंदर में गर्क करने के लिए चाइना ने ये हथियार बनाए हैं, क्योंकि वही सबसे बड़ा खतरा है। वो लाजमी बात है कि उनको आते हुए टाइम भी लगेगा, वक्त भी लगेगा। और ये जो क्वाड इत्तेहाद आप इनका टूटा ना, तो ऑस्ट्रेलिया को भी अपनी जान के लाले पड़ गए कि जी उनके पास तो इस किस्म के हथियार आ गए कि ये हमें यहाँ पे निशाना बना सकते हैं। और इन्होंने जो भारत और उसके बाद अमेरिका और उसके बाद जापान के साथ मिलकर क्वाड इत्तेहाद बनाया था, वो क्वाड इत्तेहाद भी अभी 2025 का जो समिट है वो जो है वो फारिग कर दिया गया है, वो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब मामला जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो इसके बाद नाज़रीन भारत जो है वो भी एक जिसको एक
ट्रस्टवर्दी पार्टनर के तौर पे अमेरिका देख रहा था, वो भी अब कागजी शेर साबित हुआ है। पाकिस्तान ने उसे लिताड़ के रख दिया। अब नाज़रीन, ये जो DF-27 मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये इस कदर खौफनाक और इतना खौफ अमेरिका के लिए बन चुका है कि ये नाज़रीन, इनका कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ये काबिलियत नहीं रखता कि वो इस DF-27 को रोक सके। और यही चीज़ जो है वो अमेरिका के लिए टेंशन का बायस बन गई है। कामयाब एक्सपेरिमेंट हो चुका है और मैसेज अमेरिका को बड़ा अच्छा डिलीवर जो है कर दिया है कि अब साउथ चाइना सी के अंदर कोई बदमाशी करने की कोशिश की तो हम जहां जहां पे तुम्हारे तैयारा बरदार खड़े होंगे, हम उन्हें निशाना बनाएंगे। और इसके बाद नाज़रीन, जो बड़ी खबर है वो है ईरान के हवाले से। नाज़रीन, आप अंदाजा लगाइए कोई ऐसा मुल्क दुनिया में जिसके ऊपर 1600 पाबंदियां लगी हुई। यानी मैं ये आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पाबंदियां इस वक्त जिस मुल्क के ऊपर लगी हुई है वो ईरान है, लेकिन इसके बावजूद वो तरक्की करता जा रहा है। आप अंदाजा लगाएं, वो सारा तेल अपना जो है वो इसको बेच देता है, इसको चाइना को, और उसके बाद सारे का सारा पैसा अपने दिफा के ऊपर खर्च कर रहा है। अब नाज़रीन, मैंने आपको कल बताया था कि इन्होंने एक बड़ा खबर ये आ रही है कि जो ईरान है उसने बिना धमाके के एक लेजर जो जोहरी टेक्नोलॉजी है वो वेपन बना लिया है। तो उसके बाद अब आज जो खबर आ रही है वो ये है कि ईरान ने जो जितने भी सैटेलाइट सिस्टम है दुनिया के, पहले आपको पता है कि मीडियो सैटेलाइट के ऊपर पाकिस्तान अपने जो है वो रिलाई करता है। पाकिस्तान ने अमेरिका का GPS छोड़ के बिडो के ऊपर जो है वो अपने आप को शिफ्ट किया है। तो चाइना, ये ईरान जो है वो भी चाइना की सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा था। अब जो है उन्होंने खला में जो अपने खालिसतन अपने जो उन्होंने जो भेजे हुए हैं ये सैटेलाइट्स, उनके जरिए अब जो ईरान है दुनिया का वो वाहिद मुल्क बनने जा रहा है, बल्कि बन चुका है कि उसने तमाम तर ममालिक की टेक्नोलॉजी को खैरबाद कह दिया, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट को उन्होंने फारिग कर दिया। इसके बाद उन्होंने नाज़रीन ये जो मतलब GPS सिस्टम है वो अपना ज़ाती तौर पे डेवलप कर लिया। यानी अपने जो स्मार्टफोन्स हैं उनको, उनका अपना GPS सिस्टम जो है वो ईरानियन के जो स्मार्टफोन्स हैं वो उनका अपना जो नेटवर्क है और जो उनका अपना GPS है वो उनको प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद जो ईरानियन है उनका जो साइबर सिक्योरिटी है वो सारी की सारी इनकी अपनी, यानी टोटल उन्होंने अपने मुल्क का जो निज़ाम है वो अपनी ही टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल कर दिया। और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अपनी सिक्योरिटी से लेकर, अपने मिसाइलों से लेकर, अपनी GPS तक जो है वो सारे का सारा उन्होंने अपने इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी नाज़रीन कंसीडर की जा रही है। और दूसरी जानिब ईरान जो है वो बैलिस्टिक और ड्रोन टेक्नोलॉजी में, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन टेक्नोलॉजी में दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है, जिसमें नाज़रीन अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद चौथे नंबर के ऊपर इस वक्त आ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ईरान के ऊपर पाबंदियां ना हो तो ये क्या क्या कुछ कर सकते हैं। ये पाकिस्तान का दोस्त और हमसाया मुल्क है, और पाकिस्तान के गुण इसलिए गाता है क्योंकि पाकिस्तान ने उनकी बड़ी मदद की है। और मुमकिन तौर पे नाज़रीन ये जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं या मामला जो हो रहे हैं, इसमें एन मुमकिन है कि पाकिस्तान के साथ ये चीज़ें जो हैं वो, चूँकि पहले भी आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर जोहरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के हवाले से भी इल्ज़ामात लगे थे, और मुमकिन तौर पे ये मिल के इस पे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के पास भी बहुत कुछ आ चुका हो। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।